बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप। इजी इकोनोमेट्रिक्स की सीरीज़ का आज अगला लेक्चर जो है ये हमारा कोरिलेशन पे है। होप कि पिछले लेक्चर का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ आ गया होगा। अगर इन केस कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। कोरिलेशन इज़ वेरी इजी एंड सिंपल कॉन्सेप्ट। कोरिलेशन एज द नेम क्लैरिफाइज कि इट्स ए रिलेशनशिप, को-रिलेशन यानी दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का रिलेशन। कैसे डिफाइन करते हैं हम इसको कहते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। इसमें हम ये देखते हैं कि कोरिलेशन में क्या है कि दो या दो से जो ज़्यादा वेरिएबल्स हैं इनके दरमियान कितना रिलेशनशिप है। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप या मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन कि कितना है, थोड़ा है, कम है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, हाईली कोरिलेटेड हैं या लेस कोरिलेटेड हैं। मसलन कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड होते हैं। अब अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो डिमांड एंड प्राइस काफ़ी हाईली कोरिलेटेड आपको मिलेंगे। इनकम एंड कंजम्पशन आपको मिलेगी, इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ती है। ये वेरिएबल्स काफ़ी कोरिलेटेड है। कुछ वेरिएबल्स हैं जिनमें इतनी रिलेशनशिप शायद नहीं होगी। लाइक हम ये कहते हैं कि यार अगर एडवर्टाइजमेंट बढ़ती है तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर, प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़ या उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये अगर हम सैम्पल लेंगे तो शायद बड़ा ही कम रिलेशनशिप इसमें से आएगा। दूसरी जो इसमें अहम बात है वो ये है कि इसमें हम सिर्फ रिलेशनशिप की नेचर को देखते हैं और रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को देखते हैं कि आया रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है और आया रिलेशनशिप कम है या ज़्यादा है। इसमें कॉजैलिटी नहीं देखते, यानी कॉजैलिटी देखें आपको एंड में नज़र आ रहा है नो कॉजल इफेक्ट। इसमें हम ये नहीं देखते कि कौन सा वेरिएबल किस को इफेक्ट कर रहा है, यानी कॉज के ऊपर नहीं जाते कि क्या कॉज है किस वेरिएबल का। इसमें हम सिर्फ रिलेशनशिप देखते हैं कि आया रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि नहीं, दैट्स इट। पॉजिटिव है कि नेगेटिव, एग्जिस्ट करता है तो उसकी कितनी डिग्री कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, ज़्यादा है या कम है। और ये नहीं देखते कि एक्स वाई को इफेक्ट कर रहा है या वाई एक्स को इफेक्ट कर रहा है। बस दोनों के दरमियान लेट्स सपोज अगर हमारा आंसर आता है 0.6 यानी 60% रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। तो क्लियर हो गया जी। कोरिलेशन इज़ दी मेजरमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, मेजरमेंट किस चीज़ की करते हैं, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कि कितना रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल। फिर सिंपल कोरिलेशन और मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल में दो वेरिएबल्स ले लेते हैं और मल्टीपल में दो से ज़ायद वेरिएबल ले लेते हैं। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, यानी दो वेरिएबल हो तो सिंपल कोरिलेशन, तीन या चार वेरिएबल हों या ज़्यादा हों तो मल्टीपल कोरिलेशन। पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स एज जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पॉजिटिव में ये होता है कि दो वेरिएबल्स अगर एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, लाइक हम कह रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट बढ़ाने से सेल्स बढ़ रही है तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगी। या आप जैसे आपको स्क्रीन पे एग्जांपल प्राइस एंड सप्लाई की नज़र आ रही है कि प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ रही है। व्हेन टू वेरिएबल्स आर टेंड टू चेंज इन द सेम डायरेक्शन, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों कम हो रहे हैं। इसी तरह नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में एक वेरिएबल बढ़ता है और दूसरा कम होता है। दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि प्राइस एंड डिमांड होती है कि प्राइस आप जब बढ़ा देते हैं तो नॉर्मली क्वांटिटी डिमांड जो है उसकी कम हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं दे आर नेगेटिवली रिलेटेड। या हम कह सकते हैं कि जब इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो इन्वेस्टमेंट नॉर्मली कम हो जाती है, लोन्स लोग कम लेते हैं और इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। और ज़ीरो कोरिलेशन एज द नेम क्लैरिफाइज, जब दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी कोरिलेशन ना हो, कोई रिलेशनशिप ना हो। वैसे हम इनमें इंटरेस्टेड भी नहीं होते क्योंकि जब रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करा तो हम उसमें क्यों जाएंगे, लेकिन बहरहाल एक है कॉन्सेप्ट है तो इसको भी एक्सप्लेन किए देते हैं। अब इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है, इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि लेट्स सपोज कि साइकिल की प्राइस बढ़ने से सेब की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये दो ऐसे वेरिएबल हैं जिनमें शायद कोई रिलेशनशिप ना हो। लीनियर एंड नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर भी इसको हम बोल सकते हैं। लीनियर में ये होता है कि ऐसे वेरिएबल्स को, जब दो वेरिएबल एक्स और वाई कोई भी दो वेरिएबल लिए जब हमको प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में आपको नजर आएंगे। आसान ज़ुबान में आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट्स स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जब उनको प्लॉट करेंगे या ऊपर स्ट्रेट मतलब द लाइन विल बी मूविंग अपवर्ड और दी स्लोपिंग डाउनवर्ड। नॉन लीनियर में ये होता है कि उसमें स्ट्रेट लाइन में तो उसमें कर्व या कर्वेचर आपको नज़र आएगी। मैं भी आपको एक ग्राफ में दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। ये देखिए
ये है आपका लीनियर रिलेशनशिप। आप देखेंगे नीचे एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में नज़र आ रहा है जिसको प्लॉट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये दोनों लीनियर है। ये नॉन लीनियर, ये कर्वी लीनियर, जिसमें आप कर्व आपको नज़र आ रहा है, देखें ये कर्व्ड है, ये भी सीधा कर्व्ड है, ठीक है। ये कर्वी लीनियर आप अगर हाइपरबोलिक कह लें इसको, या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो अगर रिजल्ट्स को प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस किस्म की आपको कर्व्स नज़र आएंगे, तो कर्वी लीनियर है। इकोनोमेट्रिक्स में हम नॉर्मली बेसिक इकोनोमेट्रिक्स में स्पेशली हम लीनियर रिलेशनशिप को ही देखते हैं, तो आप बेसिकली स्टार्ट में इसी पे फोकस रखिए। अच्छा जी, रिलेशनशिप में जो पॉपुलेशन होती है उसमें हम ये रो इसको बोलते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है सिंबल, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सैम्पल स्टडी करेंगे तो उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो रिजल्ट्स हमारे आएंगे आगे, हम अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप उसमें देख लीजिएगा कि कैसे दिखाते हैं। तो पॉपुलेशन को रिलेशन को हम रो से, इसको रो कहते हैं और इसको आर बोलते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, जो वैल्यूज़ आती हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स जो उससे हम रिजल्ट जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं और जो उससे हमें पर्सनल रिजल्ट्स आते हैं, वो बेस इसकी जो रेंज है वो -1 से +1 के दरमियान आपको नज़र आएगी। अगर ये -1 के ज़्यादा करीब होगी तो इट्स मीन्स कि नेगेटिव रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप है, और जितना ये 1 के करीब होती जाएगी उसमें स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर ये वैल्यू 0 के करीब जाएगी तो इट्स मीन इसमें वीक रिलेशनशिप है या नो रिलेशनशिप है। तो अगर 0.6, 0.7, 0.8 आपका आंसर आ रहा है तो इसमें स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। विद पॉजिटिव साइन इट्स ए पॉजिटिवली रिलेटेड, विद नेगेटिव साइन इट्स ए नेगेटिवली रिलेटेड। और अगर 0 के करीब आ रहा है, मीन्स 0.1, 0.2 इस तरह आ रहा है आंसर, तो इसका मतलब कि बहुत कम रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है इनके लिए। अगर आप इनको प्लॉट करेंगे तो देखिए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप सारे आपको डॉट्स क्लोज नज़र आ रहे हैं, और ये इसका मतलब है कि इसमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। और ग्राफिकली या स्कैटर्ड प्लॉट इसको बोलते हैं, तो ये इसमें आपको ये खुले दूर स्प्रेड नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो ये वीक रिलेशनशिप है। और अगर इस तरह से प्लॉटिंग हो जाए तो इस मीन देयर इज़ नो रिलेशन। आप देखिए आपको समझ नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे किस किस्म का रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कर्वी लीनियर है, कुछ भी समझ नहीं आ रही। और ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, इस मीन्स के एक्स के चेंज होने से वाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो ये नो रिलेशनशिप। ये है जी फॉर्मूला इसका, आप लिख लीजिए, आपके पास बुक्स में भी होगा, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स वाई एंड द रेस्ट यू कैन सी। डिटेल है जी, स्मॉल आर आपको आंसर का बता रहा है कि जी ये हमारा आंसर है, क्योंकि हम सैम्पल नॉर्मली स्टडी करते हैं। n स्मॉल जो है सैम्पल साइज रिप्रेजेंट कर रहा है, x एंड y आर दी 2 वेरिएबल्स, ठीक है। हमने एग्जांपल ले ली, एक कुछ ट्रीज़ हैं, उनकी हाइट मेजर की है और उनके ट्रंक को मेजर किया है, जिसको तना कहते हैं। तो हमने ये रिलेशनशिप देखा कि क्या ट्री की हाइट बढ़ने से उसके ट्रंक का जो डायमीटर है, साइज़ है, वो भी बढ़ता है, तना भी बढ़ता है कि नहीं। तो ये कुछ 8 सैम्पल्स हमने लिए हैं। तो अगर उसकी हाइट 35 मीटर है तो उसका जो ट्रंक है वो 8 सेंटीमीटर या 8 इंचेस जितना भी है, उसमें मेंशन नहीं है, आप देख लीजिए। तो ये उसमें हमें यहाँ पास डेटा हमने कलेक्ट कर लिया। फिर हमें क्या चाहिए था, एक्स एंड वाई को मल्टीप्लाई किया, 35 मल्टीप्लाइड बाई 8 तो ये 280 आ गया। इसी तरह हमें वाई स्क्वायर चाहिए था, तो वाई का स्क्वायर 35 का स्क्वायर 1225, एक्स स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64। इसी तरह हमने सारे कैलकुलेट कर लिए, इनका सम ले लिया। सम लेने के बाद वैल्यूज़ पुट की, आप देखिए तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.886। आप कैलकुलेट कर लीजिए। 886 का मतलब ये कि वेरी हाईली पॉजिटिव रेट। देखिए तो आंसर पॉजिटिव आया, तो देख पॉजिटिव रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे दरख्त बढ़ रहा है हाइट में, उसका तना भी चौड़ा होता जा रहा है। ये 0.86 मीन 88% या 89% ऑलमोस्ट रिलेशनशिप है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अब ज़ाहिर जो दरख्त हमने यहाँ पे सैम्पल में लिए उसके मुताबिक ये रिजल्ट है, दूसरे सैम्पल में इसका कोई और आंसर आ सकता है। ठीक है जी, उम्मीद आप करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपके पास रिसर्च एक्सपेंडिचर है और प्रॉफिट है कि रिसर्च बढ़ाने से आया प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। ये पिछले 10 सालों का डेटा है किसी भी कंपनी का, कि अगर 10 मिलियन या $10,000 रिसर्च पे ख़र्च होते हैं तो उस साल में इतना प्रॉफिट था एंड सो ऑन। तो ये 2001 से 2010 तक का डेटा है किसी कंपनी का। आप इसको फार्मूला इसकी कैलकुलेशन कीजिए, रिजल्ट निकालिए और फिर उसको प्लॉट करके देखिए क्या है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या वीक रिलेशनशिप है।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी. इन एनी केस इफ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन सो यू कैन राइट इन कमेंट्स. इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन इट. थैंक यू वेरी मच.